डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मिसेज़ हिबतुर रऊफ़। आज हम पढ़ेंगे पेपर डी, चैप्टर 1 इलेक्ट्रॉनिक्स। और आज हमारा टॉपिक है सेमीकंडक्टर डायोड। सेमीकंडक्टर एक ऐसे मटेरियल होता है जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर के दरमियान होती है। यानी ये ना ही कंडक्टर्स की तरह कंडक्ट करते हैं, ना ही इंसुलेटर की तरह रेजिस्ट करते हैं। इनकी कंडक्टिविटी यानी कंडक्शन की रेशो कंडक्टर से कम होगी, इंसुलेटर से ज़्यादा होगी। इसी वजह से इसको सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। इसकी कॉमन एग्जांपल्स हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन वगैरह। ये पीरियोडिक टेबल के 4th ग्रुप से बिलोंग करते हैं और इसी वजह से इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के तौर पे कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं एट रूम टेम्परेचर। सेमीकंडक्टर्स की 2 टाइप्स हैं, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो प्योर फॉर्म में कुदरती तौर पे पाए जाते हैं वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन। और जब हम जर्मेनियम और सिलिकॉन यानी प्योर सेमीकंडक्टर्स में इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, इम्प्योरिटी कहाँ से ऐड करेंगे? सेमीकंडक्टर्स 4th ग्रुप से हैं या 3rd ग्रुप से, या एक उससे नीचे आ जाएं 5th ग्रुप से। इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बन जाएंगे। अगर 5th ग्रुप से ऐड करेंगे तो एन टाइप होंगे, जिसको डोनर भी कहते हैं। अगर 3rd ग्रुप से ऐड करेंगे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, जिसको पी टाइप कहेंगे, और इनको एक्सेप्टर कहेंगे। इसके बारे में हम सेमीकंडक्टर्स के टॉपिक में डिटेल से पढ़ चुके हैं कि डोनर इम्प्योरिटीज़ और एक्सेप्टर कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे बनते हैं। यहाँ पे एक इसका रिव्यू है। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स या एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कैसे बनेंगे। सेमीकंडक्टर्स डायोड। सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये आपके सामने क्रिस्टल है जो शो की हुई सिलिकॉन की, जो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। और इसमें हमने 3rd ग्रुप से इम्प्योरिटी ऐड की है, एल्यूमिनियम। और जब हमने 3rd ग्रुप से इम्प्योरिटी ऐड की तो 3rd ग्रुप का मतलब कि एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे जो सिलिकॉन्स के आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग में लिंक्ड हो गए हैं। अब एक जगह खाली है, ये अगर आप देखें ये होल है, ये जगह खाली है। ये खाली जगह होल को शो कर रहा है और होल पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इसी बिहाफ पे इसको पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे, क्योंकि अब इसमें हमने इम्प्योरिटी ऐड कर दी है। इम्प्योरिटी की रेशो होगी 10⁻6 एटम्स में, यानी सिलिकॉन्स के 10⁻6 एटम्स होंगे, उसमें एक एटम हम इम्प्योरिटी का ऐड करेंगे। अगर पी टाइप होगा तो एल्यूमिनियम या 3rd ग्रुप से ऐड करेंगे, अगर एन टाइप होगा तो हम 5th ग्रुप से फास्फोरस या कोई और एलिमेंट लेके ऐड करेंगे। यहाँ पे भी सिलिकॉन है, लेकिन इसमें 5वें ग्रुप से इम्प्योरिटी ऐड की है। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में दिखे 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हुए हैं, जबकि फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 हैं। 4 ने सिलिकॉन्स के एटम इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड्स बना लिए हैं। इस बॉन्डिंग्स के बाद एक इलेक्ट्रॉन फ्री है
इस तरह हर फास्फोरस का जो इम्प्योरिटी ऐड की होगी एटम होगा, उससे एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा, जो कि सेमीकंडक्टर्स की अपनी प्योर सेमीकंडक्टर्स की अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अलावा एडिशनल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि जब नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होगी तो हमारे पास इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। यानी दूसरे अल्फाज में हम डोपिंग इसलिए भी करते हैं ताकि हम सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को बढ़ा सकें। तो ये आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और इसी वजह से इसको एन टाइप कहेंगे। पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होंगे और एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अभी आपको क्रिस्टल की फॉर्म में दिखाया हुआ है कि अगर एन टाइप मटेरियल होगा तो उसमें नेगेटिव चार्जेस मेजॉरिटी में होंगे और पी टाइप होगा तो उसमें होल्स मेजॉरिटी में होंगे। होल्स को सर्कल से दिखाया हुआ है, उसमें प्लस का साइन है, और नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को दिखाया हुआ है। अब हम आते हैं सेमीकंडक्टर डायोड। अगर हमारे पास एक क्रिस्टल लैटिस हो सिलिकॉन की या जर्मेनियम की, उसके 50% एरिया में हम तीसरे ग्रुप से इम्प्योरिटी ऐड कर दें जो कि पी टाइप बन जाएगा। 50% एरिया में पाँचवें ग्रुप से इम्प्योरिटी ऐड कर दें जो कि एन टाइप बन जाएगा। और जो दरमियान में इनके जंक्शन होगा, जो इन दोनों पी को और एन को रीजन को जोड़ रहा होगा, उसको हम पी एन जंक्शन कहेंगे, जो कि सेमीकंडक्टर डायोड का दूसरा नाम है। यानी इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, पीछे हम देख चुके हैं। वेयर एज इन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। व्हेन द एन टाइप सेमीकंडक्टर इज जॉइंट, यानी एक एन टाइप की क्रिस्टल लेंगे, लैटिस लेंगे, उसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर से जोड़ देंगे और ये पी एन जंक्शन बन जाएगा। पी एन जंक्शन विच इज़ फॉर्म्ड व्हेन द पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर आर जॉइंट इज कॉल्ड पी एन जंक्शन डायोड। कुछ इस तरीके से इसको जोड़ा जाएगा। जब इनको जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, पी टाइप में से होल्स एन टाइप की तरफ डिफ्यूज्ड होंगे, डिफ्यूजन स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि जो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी टाइप के होल्स को अपनी तरफ खींचेंगे और जो पी टाइप के होल्स हैं वो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे। होगा क्या, एक लेयर बन गई, आप गौर से देख सकती हैं, पी टाइप की साइड पे ये लेयर बन गई नेगेटिव चार्जेस की, एन टाइप की साइड पे ये लेयर बन गई पॉजिटिव चार्जेस की। आप देख सकते हैं एन टाइप के साथ पॉजिटिव चार्जेस की लेयर बन गई और पी टाइप की साइड पे नेगेटिव चार्जेस की लेयर बन गई। अब ये लेयर क्रिएट क्यों हुई है? जब दोनों तरफ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिली, कौन सी फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्स फोर्स, जो कि अट्रैक्टिव भी होगी रिपल्सिव भी होगी। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इधर से पी टाइप से होल्स को खींचेगा, लेकिन इसके बिल्कुल साथ पॉजिटिव चार्ज है जो दूसरी साइड से नेगेटिव चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को आने नहीं देगा। और एन टाइप से जो नेगेटिव लेयर है वो फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को आने नहीं देगी। तो क्या होगा, ये रीजन जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री होल्स ने लेयर्स बना ली हैं, ये लेयर्स क्या करेंगी, इस रीजन को चार्जलेस रीजन में कन्वर्ट कर देंगे। यानी जब चार्जलेस रीजन बनेगा फर्दर डिफ्यूजन स्टॉप हो जाएगी और ये जगह खाली हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, जगह खाली हो जाएगी। खाली जगह को हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं। और इस डिप्लीशन रीजन में जो पोटेंशियल होगा, इस खाली जगह का जो पोटेंशियल होगा,
उसको हम पोटेंशियल बैरियर का नाम देंगे। इसका पोटेंशियल डिफरेंट होगा फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मीन्स सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, यानी आपके पास कौन सा सेमीकंडक्टर है, हर सेमीकंडक्टर का ये पोटेंशियल बैरियर डिफरेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पी टाइप और एन टाइप को जब हमने जोड़ा तो दरमियान में जो जोड़ है वो जंक्शन कहलाएगा, और इसी बिहाफ पे इसको पी एन जंक्शन कहते हैं। जैसे वो जुड़ेगा न्यूट्रल कंडीशन में, न्यूट्रल कंडीशन से मुराद हमने अभी इसको कोई बैटरी नहीं दी हुई, तो कुछ चार्जेस पी टाइप से और कुछ चार्जेस एन टाइप से, जो कि मेजॉरिटी होंगे पी टाइप में होल्स और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स, डिफ्यूजन्स होंगी। इस डिफ्यूजन की वजह से डिप्लीशन रीजन क्रिएट होगा, ये खाली जगह, डिप्लीशन रीजन खाली जगह, और जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट होगा। ठीक है, और इसी डिप्लीशन रीजन को हम डिफाइन करते हैं, द डिप्लीशन रीजन रेफर्स टू अ रीजन flow of charge carriers are decreased over a given time and finally results in empty mobile charge carriers और full of immobile charge carriers। यानी वहाँ पे जो चार्ज कैरियर्स हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक लेयर्स लाइन दिखाई हुई, ये इमोबाइल होंगे, यानी ये मूव नहीं करेंगे, और जो मूव कर सकते हैं जो पी टाइप और एन टाइप में हैं उनको ये खाली जगह मूव नहीं करने देगी, क्योंकि ये लेयर नेगेटिव चार्ज कैरियर की जो लेयर है ये फर्दर एन टाइप से इलेक्ट्रॉन्स को आने नहीं देगी, जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स की लेयर है वो फर्दर पी टाइप से इलेक्ट्रॉन्स को आने नहीं देगी। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये रिपल्शन का काम करेंगे, रिपल्स करेंगे और वो अपना पी साइड की तरफ ही महदूद हो जाएंगे, और एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव लेयर जो है वो उसको एन साइड पे ही उसको महदूद कर देंगे, और फर्दर डिवीजन जो है वो स्टॉप हो जाएगी, और ये रीजन चार्जलेस रीजन कहलाएगा, और इसको जंक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। इस रीजन में जो पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होता है, अब यही फार्मेशन को इन्होंने इस तरह से एक दफ़ा से दिखा दिया कि ये जो रीजन है पोटेंशियल बैरियर है, इसमें पॉजिटिव जो है वो कोशिश कर रहे हैं नेगेटिव उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, और एन से नेगेटिव चार्ज उसकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन नेगेटिव लेयर उसको आने नहीं देगा। इसी तरह पॉजिटिव लेयर पी रीजन से उसको आने नहीं देंगे, और ये पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाएगा। एज वी आर फेमिलियर विद द कूलम चार्ज that says any positive charge or negative charge has its own the electric field। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज का इनवर्ड डायरेक्शन में। इन द डिप्लीशन रीजन देयर इज अ न्यूमरस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दैट फॉर्म्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो ये कह रहे हैं कि जो डिप्लीशन रीजन है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की एक न्यूमरस क्वांटिटी मौजूद है, यानी अच्छी क्वांटिटी, और ये क्या करेंगे, ये फील्ड क्रिएट करेंगे। और ये फील्ड क्यों क्रिएट होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, जो कि ऑपोजिट चार्जेस से मिले, यानी नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को नेगेटिव से। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज शोन इन द गिवन ब्लू फिगर, ब्लू लाइंस। ये जो लाइंस हैं इसमें, ये ब्लू लाइंस जो हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करें जो पॉजिटिव चार्जेस से एमिट हो रही हैं और नेगेटिव चार्जेस की तरफ जाके टर्मिनेट हो रही हैं। दिस फील्ड इज़ अ बैरियर। अब ये बैरियर है, रुकावट है, किसके लिए? फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एन रीजन टू मूव टू द पी साइड। मीन्स के इसका मतलब ये होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो एन साइड से पी साइड की तरफ जाना चाहेंगे उनके लिए बैरियर का काम करेगा, क्योंकि खाली जगह है। अब खाली जगह को क्रॉस करने के लिए इन इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी होनी चाहिए, वो इतनी एनर्जी हो कि जो खाली जगह के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है जो डिप्लीशन रीजन के अंदर इस चार्ज लेयर्स की वजह से क्रिएट हुआ है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह जो पोटेंशियल बैरियर बना उसको क्रॉस करके पी साइड पे हैं। अब इतना पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन्स में नहीं है जो एन साइड पे हैं, या दूसरे अल्फाज में पी साइड पे जो होल्स हैं उनमें इतना पोटेंशियल नहीं। अब ये पोटेंशियल कहाँ से आएगा? क्रॉसिंग तो होगी, इसमें डिफ्यूजन तो होगी। ये डिफ्यूजन कहाँ से होगी? ये डिफ्यूजन होगी जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, यानी कोई बैटरी लगाएंगे, जो आगे हम देखते हैं। It means there is a need of some exterior energy for an electron to cross this barrier। यानी एक्सटर्नली हमें कोई पोटेंशियल देना पड़ेगा। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन इज़ द नंबर ऑफ वोल्ट्स नीडेड फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू क्रॉस दिस फील्ड।
पोटेंशियल डिफरेंस क्यों है? क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से हाई पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, नेगेटिव चार्जेस की वजह से लो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, और उन दोनों में डिफरेंस है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस है। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉन एज पोटेंशियल बैरियर, और इसको हम वोल्ट्स में मेजर करते हैं। ये कौन सा? ये जो इस डिप्लीशन रीजन में, ये सेंट्रल रीजन जो है इसमें क्रिएट होगा, इसको पोटेंशियल बैरियर कहेंगे। येलो लाइन जंक्शन को शो कर रही है, यानी जोड़ को, एन रीजन को पी रीजन से जब हम जोड़ते हैं तो दोनों साइडों पे थोड़ी थोड़ी खाली जगह, यानी आप देख सकते हैं एन साइड पे, एन रीजन वाली साइड पे पॉजिटिव चार्जेस की लाइन लगी हुई है और पी रीजन वाली साइड पे नेगेटिव चार्जेस की लाइन लगी है, और येलो लाइन इन दोनों के जोड़ को शो कर रही है, जिसको हम पी एन जंक्शन कहते हैं। और इसी लेयर्स की वजह से जो दो लेयर्स इसमें क्रिएट हुई हैं, ये पोटेंशियल बैरियर क्रिएट करती हैं, जो कि मेजर किया जाता है वोल्ट्स में। अब ये उस वक्त है जब हमने इसको कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं दिया, यानी इसके साथ कोई बैटरी नहीं लगी हुई। इस वक्त अगर ये सिलिकॉन का बना हुआ होगा पीएन जंक्शन, तो इसका पोटेंशियल बैरियर होगा 0.7 वोल्ट, और अगर ये जर्मेनियम का होगा तो ये होगा 0.3 वोल्ट्स। बैरियर एनर्जी, ये दरमियान में इस रीजन को क्रॉस करने के लिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों रीजन्स में मौजूद हैं, एक साइड से पी से एन में और एन से पी साइड पे जाने के लिए दरमियान वाले रीजन को क्रॉस करने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी, वो एनर्जी कहलाएगी बैरियर एनर्जी, चाहे इलेक्ट्रॉन्स की हो और वो चाहे होल्स के लिए हो। बाइसिंग ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड। अब हम देखेंगे ये जो सेमीकंडक्टर डायोड बन गया है, सेमीकंडक्टर डायोड बन चुका है, इस सेमीकंडक्टर डायोड को हम इसकी बाइसिंग देखेंगे। बाइसिंग से मुराद है कि जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स कि हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, पी एन जंक्शन डायोड को जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो वो बैटरी जो जाके पी एन जंक्शन पे इफ़ेक्ट करेगी, उस इफ़ेक्ट को बाइसिंग यानी वर्किंग कहेंगे सेमीकंडक्टर डायोड की। हम देखेंगे बाइसिंग कितनी टाइप्स की हैं और वो टाइप्स कैसे बिहेव करती हैं, उनकी वर्किंग क्या है। ये है हमारे पास सेमीकंडक्टर डायोड। ऊपर वाली डायग्राम जो है ये आपके पास सेमीकंडक्टर डायोड की सिंबॉलिक डायग्राम है। ये इतना हिस्सा इसका पी टाइप कहलाएगा, जिसको एनोड कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज होगा, और इसका ये सिंपल लाइन जो है, ये इतनी लाइन ये कैथोड कहलाएगी, और इसमें ये एन टाइप कहलाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। और सेमीकंडक्टर्स डिवाइस की सूरत में कैसे होगा, ये नीचे वाली डायग्राम जो है ये आपको डिवाइस की सूरत में नज़र आ रही है। इसमें जो ब्लैक पोर्शन है, जो सिंपल ब्लैक पोर्शन है, वो आपको दिखा रहा है ये इतना सा जो पोर्शन है, ये आपके पास पी टाइप है और इसको एनोड भी कहेंगे। और ये जो वाइट पोर्शन है ये आपका एन टाइप होगा, इसको नेगेटिव पोर्शन, इसको इस पर नेगेटिव चार्जेस होंगे और इसको कैथोड कहेंगे। What is meant by biasing? The term bias refers to the application of DC voltage to set up certain operating conditions, or when an external source or energy is applied to a PN junction, it is called a bias voltage or simply biasing. This method either increases or decreases the barrier potential of the junction. जब हम बैटरी देंगे और बैटरी देने से, क्योंकि बैटरी पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा, और जो हमारे पास सेमीकंडक्टर डायोड है उसमें पी और एन है, उसमें भी दोनों चार्जेस है। अब बैटरी जाके उन चार्जेस के साथ जो बिहेव करेगी, उस बिहेवियर की वजह से जो दरमियान वाला खाली जगह है, या वो इंक्रीज़ कर जाएगा या वो डिक्रीज़ कर जाएगा। उसके इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने से ही कंडक्शन होने ना होने का रिज़ल्ट मिलेगा हमें। Types of biasing. There are 3 types of biasing: zero biasing, forward biasing, reverse biasing. सबसे पहले देखेंगे ज़ीरो बाइसिंग। जब आप कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल नहीं देते,
यानी जो हमने अभी तक पढ़ा है उसमें हमने उसकी कंस्ट्रक्शन देखी, वर्किंग अब हम पढ़ने लगे हैं। उस कंस्ट्रक्शन में हमने देखा हमने किसी किस्म की कोई बैटरी अभी तक नहीं दी। जब कोई एक्सटर्नल वोल्टेज या पोटेंशियल उसको नहीं दिया जाएगा पीएन जंक्शन डायोड को, तो उस वक्त जो पोटेंशियल बैरियर होगा, डिप्लीशन रीजन का बिहेवियर होगा और पीएन जंक्शन ज़ीरो बायसिंग पे होगा। PN junction diode is a diode without any bias mode, means without any external source, without applying any voltage across its terminals, are said to be in equilibrium mode और इसको ज़ीरो बायस मोड भी कहते हैं। इन सिंपल डायोड विदाउट एनी कनेक्शन और डायोड इन कनेक्टेड मोड बट नॉट सप्लाइड एनी वोल्टेज, यानी डायोड को हम किसी डिवाइस में के तौर पे हम डायोड को लगाएंगे लेकिन उसको पोटेंशियल नहीं देंगे, तब उसका बिहेवियर कहलाएगा ज़ीरो बायसिंग। और ज़ीरो बायसिंग पे हमारे पास सिलिकॉन और जर्मेनियम का पोटेंशियल जो हमने 0.3 वोल्ट और 0.7, यानी ये मिनिमम 0.3 वोल्ट होगा। पोटेंशियल बैरियर जो आपके दरमियान में जंक्शन है उसको क्रॉस करने के लिए अगर हम इसको 0.3 वोल्ट से 0.7 वोल्ट की बैटरी दे भी देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 0.3 वोल्ट या 0.7 वोल्ट लेके क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दरमियान में जो बैरियर है उसमें पोटेंशियल भी मैक्सिमम 0.7 वोल्ट तक है, मिनिमम 0.3 वोल्ट, यानी डिफरेंस, तो उसको क्रॉस नहीं कर सकेंगे और न्यूट्रल रहेंगे। न्यूट्रल रीजन भी न्यूट्रल रहेगा और वो अपने अपने रीजन्स में महदूद रहेंगे। इसी को हम ज़ीरो बायसिंग कहते हैं। ये ज़ीरो बायसिंग पे पीएन जंक्शन डायोड का बिहेवियर दिखाया हुआ है कि इसको कनेक्शन देके ग्राउंड किया हुआ है और इसके ये पोटेंशियल बैरियर का कर्व दिखाया हुआ है कि मैक्सिमम कितना होगा और मिनिमम कितना होगा। नीचे उन्होंने फॉरवर्ड और ऊपर IR रिवर्स, और ये डायोड को सिंपल रेजिस्टेंस के साथ लगा के ज़ीरो बायसिंग दिखाई हुई है कि डायोड के नेगेटिव टर्मिनल को ग्राउंड किया हुआ है। अब आते हैं हम फॉरवर्ड बायसिंग में। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है कि हम जो पीएन जंक्शन का पी टाइप है इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, यानी सेम कनेक्शन होगा पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से। तो क्या होगा, जब पॉजिटिव को पी टाइप से कनेक्ट किया जाएगा तो पी टाइप में भी पॉजिटिव चार्ज है, बैटरी का भी पॉजिटिव है। यहाँ से बैटरी का पोटेंशियल जाके पी टाइप के होल्स को रिपल्शन देगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स इनको मिलेगी। जब इनको रिपल्शन मिलेगी दूसरी साइड से नेगेटिव चार्ज जो है वो जाके एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन देगा। दोनों साइडों से जब रिपल्शन मिलेगी तो दोनों अंदर वाली साइड पे, यानी डिप्लीशन रीजन वाली साइड पे उनको रिपल्शन मिलेगी और एज ए रिज़ल्ट जो डिप्लीशन रीजन है वो क्या होगा, वो डिक्रीज़ हो जाएगा। वो क्यों डिक्रीज़ हो जाएगा, बैरियर डिक्रीज़ हो जाएगा, पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज़ हो जाएगा और जो दोनों साइडों पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं उनको पोटेंशियल बैटरी के थ्रू मिलना शुरू हो जाएगा। वो ईजीली डिफ्यूज़ कर देंगे पी टाइप और एन टाइप दोनों साइडों पे डिफ्यूजन आप देख सकते हैं। पी टाइप में काफ़ी सारे वाइट होल्स हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। दूसरी साइड पे एन टाइप में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि रेड बॉल्स दिखाई हुई हैं और उसमें भी होल्स की डिफ्यूजन हो गई है। इस वजह से जब इसका पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज़ होगा, फर्दर डिफ्यूजन होगी। जब फर्दर डिफ्यूजन होगी तो इजीली करंट पास कर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू कर देंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, करंट पास करेगा और हमारे पास बायसिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी डायोड वर्किंग में आ जाएगा। जब डायोड वर्किंग में आएगा, ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक कर्व है और इसमें डायग्राम देखें कि डायोड को आप इसकी सिंबॉलिक डायग्राम देखें। इसके पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है, नेगेटिव को थ्रू रेजिस्टेंस नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है। जब कनेक्शन के बाद जब इसमें से करंट फ्लो करेगा तो आप देख सकते हैं ज़ीरो बायसिंग पे 0.7 वोल्ट था,
फॉरवर्ड करंट। और ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व होती है जब हम करंट और वोल्टेज के दरमियान एक ग्राफ ड्रा करते हैं, और ये ग्राफ शो कर रहा है कि इसमें ये सिलिकॉन का है, क्योंकि 0.7 वोल्ट्स बता रहे हैं कि ये सिलिकॉन का है, लिखा भी हुआ है। और ये ग्राफ आपको बता रहा है कि 0.7 वोल्ट पे जाके करंट स्टॉप नहीं किया, IF जो है वाई एक्सिस पे है, और करंट जो है वो इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया। मीन्स इसमें कंडक्शन हुई है। कंडक्शन क्यों हुई है? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव किए हैं। वो क्यों मूव किए हैं? क्योंकि इसको बैटरी को सेम पोटेंशियल मिला, पी टाइप को पी टाइप से, एन को एन टाइप नेगेटिव टर्मिनल से, और डिप्लीशन रीजन डिक्रीज़ हुआ, पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज़ हुआ, और इजीली पोटेंशियल बैरियर डिप्लीशन रीजन जब डिक्रीज़ होगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली क्रॉस कर जाएंगे, और हमारे पास डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी। डिफ्यूजन मिक्सिंग को कहते हैं, एक साइड से दूसरी साइड में जाने को। नेक्स्ट है हमारे पास रिवर्स बाइसिंग। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है रिवर्स, इसमें हम कनेक्शन रिवर्स लगाएंगे, पी टाइप को नेगेटिव से और एन टाइप को पॉजिटिव से। अब क्या होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का जो है ये पी टाइप के होल्स को, क्योंकि ऑपोजिट है, इसको अट्रैक्ट करेंगे। जब अट्रैक्ट करेगा, एन टाइप भी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। अब जब अट्रैक्शन होगी तो आप देख सकते हैं डिप्लीशन रीजन इंक्रीज़ करेगा। डिप्लीशन रीजन इंक्रीज़ कर गया, पोटेंशियल बैरियर भी यहाँ पे आपका इंक्रीज़ कर गया। एज ए रिज़ल्ट जो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स ने डिफ्यूज्ड होना भी था वो भी नहीं होंगे। और आप देख सकते हैं जब डिफ्यूजन जो स्टॉप हो गई और पोटेंशियल डिप्लीशन रीजन इंक्रीज़ करने से उसके दरमियान में नंबर ऑफ़ लेयर्स जो हैं नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स की वो इंक्रीज़ होगी। और ये जितनी लेयर्स नेगेटिव आयंस की हैं उतनी ही लेयर्स पॉजिटिव आयन की हैं, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगी, रीजन चार्जलेस रीजन ही रहेगा। और एज ए रिज़ल्ट इसमें से कोई करंट पास नहीं करेगा, क्योंकि करंट पास करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ़्लो करें। अब इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज्ड हों, नेगेटिव चार्ज कैरियर्स मूव करें, तो ये मूव नहीं कर रहे। मूव इसलिए नहीं कर रहे कि इनके ये रीजन जो है ये इंक्रीज़ कर गया और ये पोटेंशियल बैरियर बहुत बड़ी एक बैरियर बन गया फर्दर डिफ्यूजन के लिए, और करंट फ्लो नहीं करेगा। जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो आपके पास ये जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है आप देख सकते हैं इसमें कि आपके पास जो करंट है वो वाई एक्सिस पे है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे IR रिवर्स करंट और VR रिवर्स वोल्टेज। हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, आप देख सकते हैं अगर आप इसके ग्राफ को देखें, ये बिल्कुल थोड़ा सा करंट फ्लो किया है। ये थोड़ा सा करंट जो है, क्योंकि इसमें ग्राफ डाउनवर्ड करंट IR की डायरेक्शन है, तो ये कोई एक दो फ्यू इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर जाएंगे, जिनके पास थोड़ी बहुत एनर्जी होगी, डिफ्यूज्ड हुई और थोड़ा सा करंट फ्लो किया। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। वोल्टेज एक्स एक्सिस पे ये स्ट्रेट लाइन जो है आपके पास लाइन जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ये आपको शो कर रही है कि हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। और जब हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जब बढ़ाएंगे तो एक लिमिट आएगी, उस लिमिट पे आप देख रहे हैं कि एवलांच ब्रेकडाउन का एक वर्ड लिखा हुआ है ये और इसके ऊपर लिखा हुआ है ब्रेकडाउन वोल्टेज। यानी यहाँ पे जाके जो सिलिकॉन के बॉन्डिंग्स हैं, बॉन्डिंग्स मीन्स जो उसके शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग्स थी वो उनको एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी। जब आप उसको पोटेंशियल देते जाओगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं होंगे जो मूव करेंगे, क्योंकि बैरियर बढ़ गया है। जब पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज़ कर गया, इलेक्ट्रॉन्स तो मूव नहीं कर रहे। अब क्या होगा, सिलिकॉन्स एन टाइप और पी टाइप में जो सिलिकॉन्स यानी सेमीकंडक्टर है उसके अपनी कोवलेंट बॉन्डिंग्स टूट जाएंगी। जब बॉन्डिंग्स टूट, वोल्टेज क्या है, एनर्जी है, ये एनर्जी मिल रही है, उसको एनर्जी मिलेगी, वो इनकी बॉन्डिंग्स टूट जाएगी। जब बॉन्डिंग टूटेगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ने दूसरे इलेक्ट्रॉन को एक लिंक के थ्रू, कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू बांध के रखा हुआ था। वो पोटेंशियल मिलने से वो उनका बंधन टूट गया। जब वो टूटा तो क्या हुआ, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ गई। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ेगी तो वो एकदम से अब्रप्टली करंट फ्लो करेगा बहुत ज़्यादा, और वो करंट कहलाएगा एवलांच ब्रेकडाउन। और उसमें आपके पास जो सिलिकॉन है जो कि सेमीकंडक्टर था, फिर वो सेमीकंडक्टर नहीं रहेगा, वो कंडक्टर बन जाएगा। और ये डायोड जो यानी सेमीकंडक्टर डायोड एक वायर का काम करेगा। मींस ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद वो सेमीकंडक्टर नहीं रहेगा, वो कंडक्टर बन जाएगा, क्योंकि जितने भी उसके इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग्स थी वो टूट गई और एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, कंडक्टर्स में होते हैं। अब वो सेमीकंडक्टर नहीं रहेगा, उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करके। तो ये आपके पास था रिवर्स
करेक्टरिस्टिक कर्व, और इसकी आप ये डायग्राम देख सकते हैं। इसमें सेमीकंडक्टर डायोड को नेगेटिव टर्मिनल को, ये आपके पास नेगेटिव टर्मिनल है, इसको पॉजिटिव बैटरी के साथ कनेक्ट किया और नेगेटिव बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव साइड पे इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है आर के थ्रू, और यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी 0, रिवर्स करंट आपके पास 0 होगा। दोनों में डिफरेंस बताया हुआ है। फॉरवर्ड बायस में पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू पी टाइप एंड नेगेटिव टर्मिनल टू एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। रिवर्स बायस में पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का एन टाइप से कनेक्ट होता है और नेगेटिव टर्मिनल पी टाइप से कनेक्ट होता है। फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन रीजन जो है, या लेयर जो है वो बहुत थिन होती है, जबकि रिवर्स बायस में बहुत वाइडर होती है। पीएन जंक्शन ऑफर्स वेरी लो रेजिस्टेंस, यानी फॉरवर्ड बायस होगा तो उसमें फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होगी, जबकि रिवर्स बायसिंग में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी क्योंकि डिप्लीशन रीजन इंक्रीज़ कर जाता है। फॉरवर्ड बायसिंग में आइडियल डायोड जो है उसमें रेजिस्टेंस 0 होती है, और अगर आइडियल डायोड रिवर्स बायस होगा तो उसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिट होगी। ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू।